लाल पीला नान खाऊंगी, मैं तो आलू वाला नान खाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी काली हूँ मैं। गोरी कौवी बैठी ऐसे गाना गा रही थी कि एक तोता वहां आकर बैठते हुए गोरी से टकरा जाता है। अंधे हो क्या, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी सॉरी, एक पंख ही तो लगा है, इससे तुम्हारा मेकअप कैसे खराब हो गया। अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा, कितनी गंदी बू आ रही है तुम्हारे पंखों से। गौरी कौवी वहां से चली जाती है। आ गई हो तुम सारे जंगल की सैर करके। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। फिर वही शादी की बात। माँ, कितनी बार कहा है मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। गौरी कौवी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी बहुत नटखट थी। उसकी शादी की वजह से उसके मामा पापा बहुत परेशान थे, मगर वो शादी करने को तैयार ना थी। आ जाएं एक बार मेरा रिश्ता देखने वाले, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। शाम को एक कौवा आता है और गौरी की माँ गौरी को आवाज देती है। गौरी बेटी, कहाँ हो? तुम्हें कौवा देखने आया है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये है वो कौवा जिससे आप मेरी शादी करेंगे। इसकी चोंच बहुत छोटी है, मैं तो किसी बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी करूंगी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बहुत बदतमीज है आपकी बेटी, मैं भी ऐसी कौवी से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी गौरी की माँ से बात कर रही थी। वो कौवा पढ़ा लिखा भी है और सुंदर भी, बहुत अमीर है वो। फिर तो मैं कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कर ही दूंगी। गौरी कौवी भी उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। अरे हरियाली आंटी, क्या मेरी माँ को मुफ्त में मशवरे दे रही हो? अगर शादी करनी ही है तो अपनी कर लो उस कौवे से, मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। बात करने का सलीका सीखो, बड़ों से बात कैसे करते हैं। सच ही तो कहा है मैंने, कौवे से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, आधे हरे और आधे काले। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, क्या बात की आपने मेरी शादी की गौरी की माँ से? हाँ काली भैया, मैंने बात तो की है, मगर वो गौरी नदी पर ही आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। शादी तो मैं उसी से करूँगा, उसे मोटी और लंबी चोंच वाला कौवा पसंद है। तो फिर मैं भी अपनी चोंच बड़ी करूँगा और उस कौवी से शादी करके ही रहूँगा। कालू कौवा लकड़हारे के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक लकड़ी की बड़ी चोंच चाहिए। लकड़ी की चोंच? वो तुम क्या करोगे? मैंने एक कौवी से शादी करनी है और उसे बड़ी चोंच पसंद है। फिर कालू कौवा लकड़हारे से एक बड़ी चोंच बनवाकर उस पर काला रंग करवा लेता है। गौरी बेटी, आज जो कौवा तुम्हें देखने आ रहा है उसकी चोंच भी बड़ी है और रंग भी तुमसे ज्यादा काला। अब मना ना कर देना शादी से। ये फैसला तो मैं उस कौवे को देखकर ही करूंगी। शाम को हरियाली तोती कालू कौवे को लेकर गौरी के घर आ जाती है। कालू की लंबी चोंच देखकर गौरी को पहली नजर में ही कालू पसंद आ जाता है। ये तो मेरे सपनों का शहजादा है, ऐसी ही लंबी चोंच की तलाश में थी मैं। गौरी बेटी, ये है वो कौवा जिससे हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। मेरी चोंच बहुत लंबी है और मेरी एक पैसे कमाने वाली फैक्ट्री भी है। ये सुनकर गौरी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। गौरी की शादी उस कौवे से हो जाती है और वो कौवा गौरी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। पति जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कौवा उसे कुछ दाने एक प्लेट में रखकर देता है। ये क्या पति जी, इसमें तो कई तरह के दाने हैं, मकई के, चनों के, सरसों के और कुछ गेहूं के भी।
हाँ, मेरी फैक्ट्री की कमाई ऐसी ही है। मैं समझी नहीं पति जी। कल तुम सब समझ जाओगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी ढोलकी गले में डालकर जब अपनी पत्नी गोरी के सामने आता है तो गोरी उससे पूछती है, पति जी ये क्या है? यही तो है मेरी फैक्ट्री। मैं दूसरे जंगल में ढोलकी बजा बजा कर भीख मांगता हूँ। ये सुनकर गोरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो क्या मैंने एक भीख मांगने वाले कौवे से शादी की है? तो और क्या, मैं कोई सुनार हूँ? कालू कौवा घर से निकल जाता है और गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। उसे सामने एक बड़ा सा घर नजर आता है जो बहुत सुंदर घर था। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने ऐसे बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी की। वो घर कितना सुंदर है, मैं वो घर देख कर आती हूँ। फिर गोरी उस घर की तरफ जाती है। घर में नौकरानियां काम कर रही थीं और एक कौवा मजे से झूले में बैठा हुआ था। क्या तुम मेरी नई पड़ोसन हो? कालू से शादी हुई है तुम्हारी? जी जी पड़ोसी जी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा पति भीख मांगता है। तुम्हारी शर्त बड़ी चोंच थी, बड़ा घर नहीं, इसलिए तुम्हें बड़ी चोंच वाला कौवा मिल गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं धोखे में थी। चोंच जैसी भी होती, छोटी होती या बड़ी, मगर घर तो अच्छा होता। फिर कौवा अपने पास पड़ी लकड़ी की चोंच अपनी चोंच पर चढ़ा लेता है। कहीं वो कौवा मैं तो नहीं हूँ? ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है। पति जी क्या तुम कालू ही हो? हाँ, मैं कालू ही हूँ और ये घर भी मेरा ही है। मैंने तो केवल तुमसे शादी करने के लिए लकड़ी की बड़ी चोंच बनवाई थी और तुम्हें सबक सिखाने के लिए उस टूटे हुए घर में लेकर गया था। वो घर तो मेरे नौकर का है। मेरी आंखें खुल गईं। पति जी अब आप ये लकड़ी की बड़ी चोंच उतार दें, आप छोटी चोंच में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और गोरी कौवी खुशी खुशी अपने पति के साथ जीवन गुजार। ये कहानी एक चिड़िया माँ की है जो खुद तो हर दुख सह लेती है मगर अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती, जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देती है। अपने पुराने से घर में बैठी हुई वो माँ चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मैं शाम को जल्द घर वापस आ जाऊंगी। आज मैं अपने बेटे को साथ नदी पर लेकर जाऊंगी। माँ आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए मिठाई ले आऊंगी। फिर चिड़िया माँ अपने घर से निकलती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए चिड़िया माँ एक कौवे के घर में काम किया करती थी। उन दिनों बहुत गर्मी थी मगर चिड़िया माँ को ये सब करना था। उसे अपने बेटे को जिंदगी की खुशियाँ देने के लिए ये सब करना था। वो झाड़ू लगाती, वो बर्तन धोती, वो लकड़ियाँ काटती, वो सब करती। मालकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को नदी पर लेकर जाना है। चिड़िया मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को भी किसी होटल पर काम पर लगवा दो। 4 आने कमा कर घर लाएगा तो गुजारा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं मालकिन, मैं हूँ ना, अपने बेटे की हर खुशी पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। गुजरता हुआ चाचा कबूतर वहाँ आता है। अरे ये चिड़िया तो बेहोश पड़ी है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने से आपके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, आप कुछ दिन आराम करें। अब मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, अब मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं नहीं बोलता आपसे, आपने कहा था कि आप आज जल्दी आएंगी, फिर इतनी देर क्यों? मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लेने चली गई थी। वहाँ मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई मेरे बेटे।
मिठाई देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। वो मिठाई खाता है। मम्मा अब चले नदी पर? हाँ बेटा चलें। फिर वो माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। सुरक्षित और मजबूत घर बनाने के लिए हमेशा मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही थी तो थोड़ी दूर बैठा तोता उनसे कहता है, चिड़िया बहन, अपने बेटे को मेरे स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं छोटे पक्षियों को सब सिखाता हूँ, जैसे घर कैसे बनाते हैं, तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं या फिर दुश्मन पक्षियों से बचकर कैसे निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मिट्ठू, मैं अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा सब सीख जाए। तो फिर कल ही इसे भेज देना। मम्मा मैं जाऊंगा, मैं भी मिट्ठू अंकल के स्कूल में जाऊंगा। मिट्ठू, कितनी फीस है आपके स्कूल की? कुछ ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए महीने के, और 1 महीने में सब सिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कल से मेरा बेटा आपके स्कूल में आ जाएगा और मैं आपको फीस भी दे जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल भेज देती है। बच्चों, सबसे पहले मजबूत लकड़ियों का ऐसे ढांचा बनाते हैं। क्या कोई जानता है कि सूखा घास कहाँ से मिलता है? मिट्ठू टीचर, सहरा से। नहीं टीचर, सूखा घास नदी के पास से मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर नदी से सूखा घास लाकर छत पर डाल देते हैं। मालकिन, मैंने अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल में दाखिल करवा दिया है। चिड़िया, तुम तो पहले ही इतने गरीब हो, क्या जरूरत थी? समय के साथ साथ पक्षी सब खुद ही सीख जाते हैं। नहीं मालकिन, मेरा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक कामयाब पक्षी बने। आप मुझे 500 एडवांस दे दें, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी। मालकिन मान जाती है और चिड़िया अपने बेटे की फीस 500 रुपए लेकर वहाँ से सीधी स्कूल जाती है। ये ले मिट्ठू भाई, 500 मेरे बेटे की फीस। कुकू की मम्मा आई, कुकू की मम्मा आई। हाँ, कुकू की मम्मा आई है आज स्कूल। बच्चे बैठे आपस में ऐसे बातें करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर वापस चली जाती है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर में काम करती रही और उसका बेटा मिट्ठू के स्कूल में सीखता रहा। मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा फाइनल टेस्ट होगा। मिट्ठू टीचर हम सब से सारे काम करवा कर देखेंगे। जो जो हमने सीखा आज उसकी परीक्षा होगी। मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। वेरी गुड, सबसे अच्छा घर कुकू ने बनाया है। कुकू विनर है इस मुकाबले में। अब हमें जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाना है। वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ जाकर बारिश में उड़ने का मुकाबला होगा। फिर वो सब जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। बारिश में उड़ने का मुकाबला होता है। कुकू उसमें भी सबसे आगे निकल जाता है। मेरी मम्मा का सपना पूरा हो गया। आज मैं कामयाब पक्षी बन गया। मम्मा बहुत खुश होंगी। मम्मा चिड़िया भी घर वापस जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि आज उसका बेटा एक कामयाब पक्षी बनकर घर लौटने वाला है। घर पहुंचते ही मम्मा चिड़िया को एक बार फिर से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। बहुत खुश कुकू घर लौटता है। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। आपके बेटे ने आपके सारे सपने पूरे कर दिए। मैंने हर मुकाबले में पहली पोजीशन ली है। मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। जब कुकू अपनी माँ को उठाता है तो वो दूसरी तरफ गिर जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी तो बना लिया था, मगर वो खुद हार चुकी थी। चिड़िया माँ मर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी लुटा देते हैं। वो तो ये भी नहीं देखते कि धूप है या छाँव, गर्मी है या सर्दी। वो सब करते हैं। अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए मम्मा पापा अपनी जान तक दे देते हैं।